शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक किला अपने अद्भुत वास्तुशिल्प और भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता है। इन 1832 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया यह किला मराठा साम्राज्य की शान का प्रतीक था। लेकिन इसके इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी है जो इसे डरावना बनाता है। कहानी शुरू होती है पेशवा नाना साहेब के बेटे नारायण राव से। नारायण राव मात्र 36 वर्ष की उम्र में पेशवा बने थे। उनकी छोटी उम्र और अनुभवहीनता को लेकर उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई नाराज थे। राजगद्दी के लिए षड्यंत्र रचते हुए आनंदीबाई ने नारायण राव को मरवाने की योजना बनाई। कहते हैं कि रघुनाथ राव ने नारायण राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन आनंदीबाई ने उस पत्र में हेरफेर कर पकड़ लो, धरा साला को मार डालो, मारा साला में बदल दिया। इस हेरफेर के कारण नारायण राव की निर्मम हत्या कर दी गई। नारायण राव को उनके कक्ष में रात के अंधेरे में घसीटकर तलवारों से काट दिया गया। उनकी चीखें पूरे शनिवार वाड़ा में गूंज उठीं। आज भी लोग दावा करते हैं कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है। जब रात होती है तो किले के अंदर से काका मुझे बचाओ की चीखें सुनाई देती हैं। ये चीखें वही है जो नारायण राव ने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाई थीं। शनिवार वाड़ा में रात को जाने की मनाही है। कई पर्यटकों और गार्ड्स ने बताया है कि उन्होंने वहां अजीब घटनाएं देखी हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, खिड़कियां तेज आवाज करती हैं और कभी-कभी साए चलते हुए दिखते हैं। ये कहानी इतिहास और अंधविश्वास का अनोखा मेल है, भले ही ये सत्य हो या कल्पना। शनिवार वाड़ा का भूतिया पहलू हर किसी को रोमांचित करता है। नारायण राव की हत्या के बाद शनिवार वाड़ा का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। इतिहास के पन्नों में यह घटना दब गई, लेकिन किले की दीवारें आज भी उस खून खराबे की गवाही देती हैं। कहानी आगे बढ़ती है। सालों बाद एक रात वहां एक साहसी यात्री आर्यन ने ठहरने का फैसला किया। उसने सुना था कि शनिवार वाड़ा में रात बिताने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन वह डर पर विश्वास नहीं करता था। किले की वीरांगी और टूटे फर्श ने उसे थोड़ा असहज किया, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। आधी रात के करीब जब किले में गहरी खामोशी छाई थी, तो आर्यन ने दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह उठा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। किले की लंबी अंधेरी गलियों में चलते हुए उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह नारायण राव के पुराने कक्ष के पास पहुंचा, उसे दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर गया। तभी उसने सुना एक दर्द भरी चीख, काका मुझे बचाओ। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वह वहीं जम गया। दरवाजा जोर से खुला। अंदर से एक परछाई बाहर निकली। वह परछाई एक युवा लड़के की थी, जिसकी आंखों में डर और दर्द साफ छलक रहा था। वह परछाई आर्यन की ओर देखती हुई धीरे धीरे गायब हो गई। तभी एक खंडहर खिड़की के पीछे से आनंदीबाई की परछाई दिखाई दी, जो एक दुष्ट मुस्कान के साथ आर्यन को घूर रही थी। आर्यन को ऐसा लगा कि वह अब इस जगह से निकल नहीं पाएगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के रास्ते अचानक बदल गए। हर तरफ से उसे वही आवाजें सुनाई दे रही थीं। भागो मत, हमारी कहानी सुनो। वहां की दीवारें खुद ब खुद बोलने लगीं। नारायण राव की हत्या का हर दृश्य उसके सामने जीवंत हो उठा। खून से सने तलवारों के दृश्य और चीखों की गूंज ने उसकी धड़कनें रोक दीं। अंत में सूरज की पहली किरण के साथ सब शांत हो गया। आर्यन ने खुद को किले के मुख्य दरवाजे पर पाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर की परछाई थी। वह जान गया कि शनिवार वाड़ा की आत्माएं अभी भी अपने इंसाफ की राह देख रही हैं। कहते हैं जो भी वहां रात बिताता है, वह शनिवार वाड़ा के रहस्य का एक हिस्सा बन जाता है। आर्यन ने फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी ये कहानी शनिवार वाड़ा की डरावनी दास्तान को और भी गहरा बना देती है। क्या तुम हिम्मत करोगे शनिवार वाड़ा में रात बिताने की? शनिवार वाड़ा, अनसुलझे रहस्य की गहराई। आर्यन भले ही शनिवार वाड़ा से निकल गया था, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी में एक अंधेरा अध्याय बनकर रह गई। उसके सपनों में अब भी नारायण राव की चीखें और आनंदीबाई की दुष्ट मुस्कान गूंजती रहती थीं। उसने कई बार उन सपनों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे वापस किले में बुला रहा है। एक रहस्यमयी निमंत्रण। एक दिन आर्यन के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था,
अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो शनिवार वाड़ा वापस आओ, इंतजार कर रहा हूं। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन हस्ताक्षर खून जैसे लाल रंग से किए गए थे। आर्यन ने फैसला किया कि वह दोबारा किले में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वापसी शनिवार वाड़ा में रात का समय था। आर्यन ने किले में कदम रखा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने एक मित्र रिया को साथ लिया, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। उनके पास कैमरे, माइक्रोफोन और अन्य उपकरण थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से एक बार फिर वही चीखें गूंजने लगीं, काका मुझे बचाओ। रिया ने उपकरण चालू किए। एक स्पिरिट बॉक्स पर किसी की आवाज आई, इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। दरवाजे का रहस्य। वे दोनों नारायण राव के कक्ष की ओर बढ़े। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। दर्पण पर खून के धब्बे थे और उसमें नारायण राव की परछाई दिख रही थी। अचानक दर्पण के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, आनंदीबाई ने मुझे मरवाया, उसे सजा दो। रिया ने देखा कि दर्पण के अंदर कोई अदृश्य शक्ति छुपी थी। उन्होंने दर्पण को उठाकर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, जिसे उन्होंने एक किताब से सीखा था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दर्पण टूट गया और एक सफेद धुआं पूरे कमरे में फैल गया। आत्माओं का प्रकट होना। धुएं से नारायण राव की आत्मा और अन्य कई साए प्रकट हुए। उन्होंने आर्यन और रिया से कहा, तुम हमारे दर्द को महसूस कर सकते हो, लेकिन इस कहानी का अंत तब होगा जब हमारे दोषियों को सजा मिलेगी। तभी अचानक आनंदीबाई की आत्मा भी वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह भयानक हंसी हंस रही थी। मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, यह किला मेरी दुष्ट आत्मा का घर है, उसने कहा। आर्यन और रिया ने मिलकर आनंदीबाई की आत्मा को रोकने की कोशिश की। रिया ने अपने उपकरणों की मदद से एक विशेष यंत्र का इस्तेमाल किया, जिसने आत्माओं को बांधने की शक्ति दी। लेकिन आनंदीबाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने हवा में आर्यन को उठाकर दीवार से पटक दिया। आखिरी क्षण में रिया ने नारायण राव की आत्मा से प्रार्थना की कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे। नारायण राव ने अपनी ऊर्जा जुटाई और आनंदीबाई को किले के खंडहरों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। सूरज की पहली किरण जैसे ही सुबह हुई, शनिवार वाड़ा शांत हो गया। आत्माओं की पीड़ा खत्म हो चुकी थी। नारायण राव ने आर्यन और रिया को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए मुक्त हो गए। आर्यन और रिया ने उस रात की घटना को गुप्त रखने का फैसला किया, लेकिन उनकी आंखों में वह डर और रहस्य हमेशा के लिए बस गया। क्या यह कहानी खत्म हो चुकी है, या शनिवार वाड़ा के अंधेरे में कोई और राज छुपा है?